हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू दिस व्लॉग। सुपर घाई चल रहा है मेरे को, इसलिए बोलती हूँ अभी फंबल हो गया। सो व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, सानू इज गॉन टू ट्यूशन, डैडी गए नीचे सामान लाने के लिए, मम्मा फ्रेश होकर अभी पूजा स्टार्ट करेगी। मैंने फटाफट खाना बना के वाइंड अप कर लिया है और आज बिरडो बनाया है क्योंकि मम्मा का उपवास है। गरम ये देखिए, बिरडो भात, वरण भात है, चपाती है। सो मम्मा तो दोपहर को उपवास छोड़ने वाली, कल का जो रखा था मम्मा ने वो। एंड द डे हैज स्टार्टेड। अभी सानू का मैंने टिफ़िन पैक करके रख दिया, सिर्फ अभी थोड़ा सा टाइम बनाना है उसको, क्योंकि मैं उसको अभी हफ्ते में 2 या 3 बार ही टाइम देती हूँ, रोज़ नहीं देती, बिकॉज इट्स नॉट गुड। वो टैंग में भी केमिकल्स होते हैं, कलर होता है, तो अवॉइड करती हूँ कि उसको ज़्यादा ना दूँ। जिस दिन ऐसा लगता है थोड़ा स्पाइसी भाजी, उसको ऐसा फील होगा कुछ पीने जैसा, उसी दिन मैं उसको देती हूँ। तो आज वो तीखा बटाटे का भाजी, इसलिए मैंने उसको टाइम बनाना है, अभी तक बनाया नहीं है। एंड यस, मुझे थोड़ा बाहर जाना है काम से रिलेटेड माई ज्वेलरी। और आप रिलेटेड ज्वेलरी कुछ भी क्वेरीज नहीं पूछना मुझे, क्योंकि मैं ऑब्वियसली उसका आंसर नहीं दे पाऊँगी। सम थिंग्स आर पर्सनल जो मैं शेयर नहीं कर सकती, बिकॉज इट्स माई रिलेटेड टू माई बिजनेस, तो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो उसके रिलेटेड आप कुछ मत पूछना। तो अभी सानू को जब नीचे छोड़ने जाऊंगी स्कूल में, स्कूल बस में, सानू एक बार बैठ जाएगी, फिर मैं वहाँ से रिक्शा स्टैंड जाके, रिक्शा से स्टेशन जाके, देन आई विल गो वेर एवर आई हैव टू गो फॉर माई ज्वेलरी का वर्क। तो वो करके मुझे आते आते शाम ही हो जाता है, दोपहर नहीं होता है, शाम हो जाएगा। अगर मैं सुबह जल्दी जाती हूँ 9:30-10 बजे, तो मैं 5 साढ़े 5 तक घर पे आ जाती हूँ। बट अगर मैं सानू को छोड़ के 12 सवा 12 बजे निकलती हूँ, तो मुझे आते आते 6:30-7 बज जाता है। तो इसलिए यहाँ से जैसे निकलो वैसे वहाँ से आने का टाइमिंग होता है फिर रिटर्न। सो येस, लास्ट सैटरडे लाइव तो आप लोग को बहुत पसंद आया। अभी देखते हैं ये सैटरडे क्या होने वाला है। अब तक तो मैंने कुछ प्लान नहीं किया है, अभी बैठूंगी फिर डिसाइड करूंगी ये सैटरडे क्या कलेक्शन दिखाना है। एंड आई एम सो ब्लेस्ड एंड सो लकी कि मुझे इतना सुंदर यूट्यूब फैमिली मिला है। इट्स ओके कि अभी तक मैं 50K भी नहीं पहुंचूँ, लेकिन जो भी जहाँ पे भी पहुंची उससे जो आप लोग का ये इतना सारा प्यार मिलता है ना। उस दिन भी शीतल मैम ने सानवी का फ़ोटो भेजा था, पूरा उसको नवारी पहना के, पूरा जो मेरे से ज्वेलरी लिया था उस वो पहना के उसका फ़ोटो भेजा था। तो सानवी भी इतनी सुंदर लग रही थी, तो उन्होंने वो फ़ोटो मेरे साथ शेयर किया। फिर दुर्वा हैज़ ऑल्सो बिकम वेरी क्लोज टू मी। वो उसके घर पर कुछ भी रहता था, वो मुझे फ़ोटो भेजती है व्हाट्सएप पे। उस दिन भी उसने एकादशी था, तो इतना सुंदर रंगोली निकाला, वो भेजा। फिर वो फ्लावर उर्ली जो आता है ना फ्लावर का, वो डेकोरेशन कर इतना सुंदर दिख रहा था, वो भेजा, उसका फ़ोटो भेजा। शाम को उन्होंने उपवास था तो वो साबूदाना का वड़ा बनाते ना, तो वो उसका पूरा प्लेट रेडी करके उसका फ़ोटो भेजा। तो इतना अच्छा लगता है व्हेन यू कनेक्टेड टू मी। जब तक ये मेरा बिजनेस नंबर नहीं था तो सिर्फ कमेंट में ही जो थोड़े बहुत कमेंट आते थे उससे ही मैं कोऑर्डिनेट करती थी। बट अभी वो व्हाट्सअप पे बिजनेस नंबर आ गया ना, तो थोड़ा और वो रिलेशन ना थोड़ा पर्सनल हो गया है। फिर दुर्वा का एनिवर्सरी था, तो उस दिन भी उसने मुझे उसका फ़ोटो और केक भेजा, अपूर्वा ने भेजा। मतलब ऐसे आप लोग सब जो जितने बोलते हैं ना पॉसिबल होता है वैसे फ़ोटो भेजते जाते हो। शर्मिष्ठा मैम भेजती है फ़ोटो, रूपाली ताई भेजती है, कितने जन मेरे साथ अभी क्लोज हो गए। आई एम सॉरी अगर मैं किसी का नाम बोल रही हूँ तो। इवन तेजस्विनी मुझे फ़ोटो भेजे जब उसको पार्सल रिसीव हो जाता है। इतने सारे ओपनिंग वीडियोस आते हैं, इतने सारे मैसेजेस आते हैं। ईशिता थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग ब्यूटीफुल गिफ्ट करके, और मेरा बर्थडे का गिफ्ट भी सबको बहुत पसंद आया। और अभी जस्ट मुझे नीति का इतना सुंदर सा लेटर जैसा मैसेज आया कि आई एम वॉचिंग योर व्लॉग्स सिंस लास्ट 1 ईयर एंड आई जस्ट लव देम वॉचिंग। एंड ज्वेलरी में मुझे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, बट अभी तुम्हारे व्लॉग्स देख के, ज्वेलरी कलेक्शन देख के मुझे भी टेम्पटिंग हो रहा है। तो प्लीज़ मुझे भी ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देना, सो दैट इवन आई कैन रिसीव ऑल द ज्वेलरी का फ़ोटो। और मुझे सच में इंटरेस्ट है बाई करने के लिए ईयरिंग्स एंड ऑल, तो मुझे थोड़े फ़ोटोज़ भी भेजना। तो मैंने उसको सारा कैटलॉग भेज दिया है। अब तो सुपर कंफ्यूज होने वाली है उसमें से मैं क्या पसंद करूँ। इवन शर्मिष्ठा मैम मुझे बोल रहे थे कि ईशिता तुम्हारा कलेक्शन इतना सुंदर है ना कि मैंने बाहर से अभी ज्वेलरी परचेस करना बंद ही कर दिया है। अभी फ्रॉम लास्ट 5 मंथ्स आई एम टेकिंग ज्वेलरी ओनली एंड ओनली फ्रॉम यू, क्योंकि इतना रीजनेबल होता है, क्वालिटी इतना अच्छा होता है। एंड मेरे लिए, सिस्टर के लिए, रिलेटिव्स के लिए, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, सबके लिए मैं ज्वेलरी तुमसे ही खरीदती हूँ। कल भी उन्होंने वापस मुझे ऑर्डर दिया, क्योंकि रक्षाबंधन में उनको उनके सिस्टर इन लॉ के लिए, उनको देने के लिए ऐसा चाहिए था थोड़ा बहुत ज्वेलरी गिफ्टिंग के लिए। तो कल फोटोज़ भेजने के बाद उन्होंने सिलेक्शन करके ले लिया। सो आई फील सो हैप्पी दैट यू गाइज आर अप्रिशिएटिंग मी, माई वर्क, माई एफर्ट्स, माई हार्ड वर्क। सो थैंक यू सो मच। और इतना अच्छा लगता है ना जब आप लोग के मैसेजेस आते हैं, फ़ोटोज़ आते हैं, आई फील सो कनेक्टेड। अब मुझे सोचो अगर मेरे पास ब्लॉगिंग नहीं होता, मतलब ब्लॉगिंग नहीं, व्हाट्सअप नंबर नहीं होता, तो जैसे दुर्वा के घर में क्या हो रहा है, उसने क्या रंगोली निकाला, क्या बनाया आज एकादशी में, तो मुझे पता नहीं चलता। अभी वो व्हाट्सअप नंबर है तो एटलीस्ट
वो थोड़ा बॉन्डिंग हो गया है। नहीं तो क्या होता था, रोज़ सुबह उठ के आप लोग सिर्फ मेरा व्लॉग देखते थे, मेरे लाइफ में उस दिन में क्या हुआ, कैसे मैंने डे स्पेंड किया, वो आप लोग तक आता था। बट अभी आप लोग यहाँ से भी जब मुझे व्हाट्सअप पे वीडियोस, फोटो, मैसेजेस आते हैं तो पता चलता है कि हाँ आप लोग यहाँ पे भी क्या हो रहा है। जैसे रसिका ने भी मुझे वट पूर्णिमा में इतने सारे फोटोज़ भेजे थे, वो पूरा खन का साड़ी पहन के ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ। तो मुझे कितना अच्छा लगा कि हाँ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ उन्होंने अपना वो वट पूर्णिमा वाला डे सेलिब्रेट किया। तो यूजुअली हम लोग क्या गोल्ड का ही अटायर करते हैं, ऐसा ऑक्सीडाइज का बहुत कम करते हैं। तो अच्छा लगा, मुझे एक आइडिया अच्छा लगा कि हाँ ऐसा भी कुछ कर सकते थे, इवन आई कैन ट्राई समथिंग लाइक दिस। तो प्लीज़ इसी तरह फोटोज़, वीडियोज़, मैसेजेस शेयर करते रहिए, हेजिटेट मत होइएगा। और मुझे थोड़ा लेट हो रहा है ना, तो आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस व्लॉग हियर। मैं थोड़ी देर के बाद इसको कंटिन्यू करती हूँ। एंड बाय द वे मैं आप लोग को एक और चीज़ बताना भूल गई। आई जस्ट शेयर इट विद अ प्योर फीलिंग, ऐसा कुछ नहीं कि दिखावा करने के लिए। ऐसा मन करता है ना कि हाँ चलो इतनी अच्छी चीज़ हो रही है लाइफ में, तो आप लोग के साथ भी शेयर करो, सिंस यू ऑल आर माई फैमिली मेम्बर। मेरा फर्स्ट पार्सल जो फर्स्ट मेरा परचेजिंग हुआ था वो वनीता ने किया था, माई फर्स्ट क्लाइंट ऑफ माई ज्वेलरी। तो शी इज़ ऑलवेज स्पेशल फॉर मी। उसके बाद शर्मिष्ठा मैम है, शी इज़ माई VIP क्लाइंट, जैसे आप लोग जानते हो, मैं हमेशा बोल चुकी हूँ। और उसके बाद आप में से बहुत सारे जन जिसने बहुत टाइम शॉपिंग किया है, तो एवरी वन इज़ स्पेशल फॉर मी। और मेरा फर्स्ट पार्सल श्रेया मैम के पास गया, विच वॉज आउट ऑफ इंडिया, गल्फ तक चला गया। अब मेरा फर्स्ट पार्सल जा रहा है छत्तीसगढ़। मतलब मेरे को कभी ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसे सब सिटीज़ से भी मुझे ऑर्डर्स आएंगे। सो दिस इज़ ऑल द वे गोइंग छत्तीसगढ़। तो ये मैंने देखिए इतने बड़े बॉक्स में पैक कर दिया एकदम अच्छे से, बबल रैप, एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर वगैरह सब स्टफ़ करके, ताकि बिल्कुल भी अभी इतना पैक हो गया ना कि हिल नहीं सकता है, तो अंदर से ज्वेलरी इधर से उधर नहीं हो जाएगा। और मंजरी मैम ने बहुत अच्छा आइडिया यूज़ किया। मैंने उनको बोला था ना, एक टाइम के पार्सल में जब आप परचेजिंग करते हो तो उसमें ½ kg तक आप ले सकते हो। तो उन्होंने 4-5 दिन का टाइम लिया, सारा कलेक्शन देखा, और भी चाहिए तो मैंने बाकी की फ़ोटोज़ निकाल के भी उनको भेजा। उसके बाद उन्होंने ऑल टुगेदर आई थिंक 10 to 12 पीसेज ऑफ ज्वेलरीज है, पूरा एक साथ ही मंगा लिया। तो एक ही कुरियर चार्ज में उनका इतना बड़ा बॉक्स पैक हो चुका है। इसमें उनका गिफ्ट भी है छोटा सा, जो मैं हर पार्सल के साथ भेजती हूँ। तो आई एम सो हैप्पी। फाइनली मैं मम्मी को सिर्फ वही बोली थी, आज मेरा पार्सल छत्तीसगढ़ जाने वाला है। मतलब इतना अच्छा लगता है ना जब इतनी दूर दूर तक मेरा ज्वेलरी जा रहा है, इतने दूर दूर से लोग परचेजिंग करते हैं। ऑल द वे लातूर तक जाता है शीतल मैम के पास, नागपुर जाता है, बैंगलोर, केरला, कैलकाटा। तो दैट फीलिंग इज़ वेरी डिफरेंट है ना। मम्मा काय बोलता है ना? बोला गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग. हां आता बोला. बरोबर तेवढं लांब लांब पार्सल जातात ते, त्यामुळे करायला पण जरा आनंद वाटतो. हां आपण आवडतात सगळ्यांना दागिने, खरं म्हणजे आवडतात, ते मुख्य आहे. आणि मागवतात एवढ्या लांबून सुद्धा, तिथल्या तिथे पण मिळत असतील, पण हे त्यांना खूप आवडतात, त्यामुळे ते मागवतात ना एवढ्या लांबून. आता राजस्थान कुठे गेलं, अंकिता के पास राजस्थान गया है, अंकिता के पास भी गया है. मग म्हणून जरा बरं वाटतं ते करते ते पण. और हम लोग ने कभी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना दूर दूर पार्सल जाएगा. हम लोग को ऐसा एक्सपेक्टेड था कि मुंबई टू मुंबई में जो 30, 40, 50 रुपीज़ में डिलीवरी चार्ज होता है उसमें लोग खरीदेंगे. 80-100 रुपये देखिए लिटरली नागपुर, केरला, बैंगलोर, लातूर मंगाएंगे, ये कभी हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना मैम. और वो भी इतने अर्ली स्टेज में तो नहीं किया था, क्योंकि अभी मुझे ये 12 जुलाई, आज 12 ही है ना. हाँ आज 11 है ना. कल मुझे 5 महीने पूरा हो जाएगा. 12 जुलाई को, मैंने 12 फेब को स्टार्ट किया था, तो कल 12 जुलाई को 5 महीना हो जाएगा. और 5 महीने पे इतना सुंदर रिस्पांस मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था. मैंने और सुशांत ने यही डिस्कस किया था, निशु ने, मम्मा ने, कि हम लोग को एटलीस्ट 1 साल तो देना पड़ेगा, मतलब 8 महीना से 1 साल देना पड़ेगा. तो महाराष्ट्रात मागून सुद्धा आता महाराष्ट्राच्या बाहेर गेलं, त्यामुळे खूप जास्त आनंद वाटायला लागला. और कितने जन का पार्सल ऐसा है ना जो उनके घर तक नहीं जाता है, उनका पिन कोड के हिसाब से होम सर्विस नहीं है, मतलब वो एरिया के ऑफिस में जाता है. तो अभी मंजरी मैम का भी पार्सल उनके घर तक नहीं जा पाएगा, बिकॉज वहाँ तक कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा. मैंने 3-4 कुरियर वाले को पूछ के देखा, एक्स्ट्रा पेमेंट भी देने का कोशिश की कि आप डबल ले लो लेकिन घर तक पहुँचाना, बट दे लाइक वहाँ तक का सर्विस नहीं है, उनके ऑफिस में जाएगा वो एरिया का. तो मैंने फिर वो एरिया का ऑफिस का एड्रेस लिया, मंजरी मैम को सेंड किया कि यहाँ पर आपका पार्सल जाएगा, आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो. शिला ईशिता मुझे चलेगा, वो एड्रेस मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन तो ज्वेलरी भेज वाले मेरे घर पे नहीं आएगा, चलेगा. मैं वहाँ ऑफिस में जाके वहाँ से पार्सल पिकअप कर लूँगी. तो वो फीलिंग मुझे इतना अच्छा लगे कि फ़र्स्ट टाइम उन्होंने मंगाया और वो वहाँ पे ऑफिस में जाके लेने के लिए भी तैयार हो गए. तो अभी उनका पार्सल पैक हो गया. अभी मैं जाते जाते कुरियर दे के देन आई गो स्टेशन, ट्रेन पकड़ के फिर आगे जाऊँगी, है ना मैम.
अभी मम्मा करेगी पूजा, आज उपवास छोड़ना है। और देखो लगा के रख दिया है, भक्ती गीत लावते आता पूजा करताना। रुक्मई विठ्ठल का ही लगा है। और अभी मम्मा पूजा करेगी, फिर दोपहर को उपवास छोड़ेगी। तो एनीवेज जो अपडेट देना था वो मैंने दे दिया, शेयर कर लिया। बहुत जन ऐसा बोलते हैं कि ज़्यादा भी नहीं बोलना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, बोलते हैं ना नज़र लग जाती है। तो ये बात तो सच है कि जब आप ज़्यादा हाँ ओवर हो जाता है ना तो नहीं करना चाहिए, नज़र लग जाती है। बट वॉट आई बिलीव इट्स ऑल इन योर डेस्टिनी। अगर नसीब में लिखा होगा ना तो आई डोंट बिलीव इन दैट कि वो उसको नज़र लगेगा। मेरे को पता है कि मैं कितना मेहनत लेती हूँ और कहाँ से ज्वेलरी। हाँ मम्मी, और कितने जन बोलते हैं ना मम्मी को बोला नज़र निकालना, तो मम्मी हम लोग का सबका नज़र निकालती है, इवन डैडी का भी निकालती है। तो मेरे को उसका डर नहीं है कि अरे मैं इतना व्लॉग में बोलती हूँ कि यहाँ पार्सल जा रहा है, वहाँ पार्सल जा रहा है, तो लोगों का नज़र लग जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं। मैंने कितने सारे यूट्यूबर्स को देखा है फेसबुक पे जो लाइव करते, उनका बिजनेस तो कहाँ से कहाँ ग्रो हो गया। तो इट्स ऑल इन योर डेस्ट। और कितने जन ऐसे जो बिल्कुल ग्रो ही नहीं हो पा रहे हैं ना मामा, इतना मेहनत करते, वो भी जैसा मैं कर रही हूँ वैसा वो लोग भी करते, बट उनका ग्रो नहीं हो रहा है, बिजनेस नहीं हो रहा है, सेल नहीं हो रहा है। सो इट इज़ ऑल इन योर डेस्टिनी, आपके नसीब में। हाँ हाँ आणि बोलायला चतुराई पाहिजे, त्यामुळे बिझनेस होणारच। आणि ते माझ्यात आहे ना ठासून भरले इसलिए सब मुझे बोलते कम बोल, लेकिन वही मेरा प्लस पॉइंट आज मेरे लिए इतना वर्कआउट कर रहा है कि ये जो मैं आप लोग के साथ बोलती हूँ, ज्वेलरी दिखाती हूँ, उसको एक्सप्लेन करती हूँ, उस वजह से वो इतना अट्रैक्टिव लगता है और लोग उसको खरीदते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप मेहनत करिए, मेहनत करने से यू विल डेफिनेटली रीच योर गोल। इसलिए मैं आप बोलती हूँ कि भले मैं 50,000 सब्सक्राइबर नहीं पहुँचूँ, मुझे उसका दुख नहीं है, लेकिन वो जर्नी पहुँचने तक जो मुझे मिले हैं, जैसे आप लोग मुझे मिले हो, आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिला है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना चाहिए और बस मेहनत करते जाना चाहिए। इवन सुशांत मुझे हमेशा यही बोलता है कि तू मेहनत कर, तू मेहनत करेगी तो डेफिनेटली तुझे उसका रिजल्ट मिलेगा। आलसी मत बन आलसी मत बन, मेहनत कर, आगे बढ़ते रहे। हम सब तो तुझे सपोर्ट करने के लिए है ही है, बट मेन तो तुझे ही लीड करना है, तुझे ही तेरा बिजनेस बढ़ाना है। तुझे बाकी पीछे जो बैकग्राउंड में सपोर्ट लगेगा वो हम लोग सब देंगे। तो इसके लिए जो लोग ऐसा सोचते हैं ना इसी तरह इतना मत बोल, इतना मत दिखा, नज़र लग जाएगी, तो डोंट वरी, मम्मी है नज़र निकालने के लिए और मैं यहाँ पे हूँ मेहनत करने के लिए। तो डेफिनेटली जहाँ मुझे मेरा डेस्टिनी लेके जाएगा वो ज़रूर मैं जाऊँगी, किसी के नज़र लगाने से वो रुकने वाला। हाँ ये बात है कि कभी कभी लाइफ में उतार चढ़ाव आ जाता है ना, वहाँ खट्टा मीठा हो जाता है, मूड स्विंग हो जाता है, कभी कभी अनबन हो जाती है, बट दैट इज़ ओके। उसको ले के ही चलने का। आप हमेशा ऐसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एवरी डे इज़ गोइंग टू बी अ सेम डे। एवरी डे व्हेन यू गेट अप, आपका रोज़ दिन अलग जाता है, रोज़ मूड अलग रहता है, रोज़ का स्केड्यूल अलग रहता है, तो उस हिसाब से होता है ना माँ। कभी तबीयत ठीक नहीं होता है, कभी मूड नहीं होता है, कभी कुछ और प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। और अभी बारिश के टाइम में हम लोग यहाँ पे कितने बार लाइट आ रही है, जा रही है, तो उस दिन मुझे सैटरडे लाइफ में भी यही टेंशन हो रहा था कि लाइट ना चला जाए, मेरा लाइव करते करते डिस्कनेक्ट ना हो जाए। बट थैंक गॉड लाइट नहीं गया। उसके 2 दिन पहले भी पूरा दिन लाइट नहीं था, रात को लाइट नहीं था, लेकिन सैटरडे को बिल्कुल भी लाइट नहीं गया। पूरा मेरा लाइव स्टार्ट होने से एंड होने तक प्रॉपरली लाइट था, वाईफाई चला रहा। इसलिए मैं बोलती हूँ आपके नसीब में सब लिखा होता है, आप किसी से किसी का कुछ छीन नहीं सकते हो। मेहनत पण पाहिजे, हाँ मेहनत पण पाहिजे त्या नशिबाबरोबर, तर हाँ। माणूस पुढे जातो। सिर्फ आप बैठ के बोलेंगे भगवान मुझे बिजनेस दे दे, क्लाइंट दे दे, तो नहीं होता है। डैडी भी और मम्मी भी सानू को यही बोलते, पापा के पास बोलेगी ना पापा मेरे को एग्जाम में पास करा दे अच्छा मार्क्स, तो नहीं होगा। जब तक तो खुद पढ़ेगी नहीं, मेहनत नहीं करेगी, समझ के नहीं लेगी, तो तू एग्ज़ाम में लिखेगी क्या? पापा थोड़ी ना आके पेपर सॉल्व करने वाला है। तो यू हैव टू बिलीव इन गॉड, उन पे भरोसा रखे, लेकिन पढ़ाई तुझे करना है, मेहनत तुझे करना है, तो ही तो पास होगी, अच्छा नंबर आएगा। तो यही होता है। तो चलिए बहुत मैंने बोल दिया, अब मुझे थोड़ा जाने का भी तैयारी करना है, मम्मी को भी पूजा करना है। सो बाय बाय। एक्चुअली मैं आ गई हूँ कितने बजे, 6:30 बजे मैं आ गई। फ्रेश होके थोड़ा देर बैठी, खाने का तैयारी किया और 8 बजे से लाइट गायब हो गई। वो गायब ही हो गई है, अभी तक लाइट आया नहीं। अभी 10:30 बज चुका है, अभी तक लाइट का कोई अता पता नहीं है। अभी पता नहीं लाइट कब आएगा। एक्चुअली हम लोग के पास, आप लोग को पता है, इन्वर्टर नहीं है। और लास्ट ईयर हम लोग को बारिश में इतना बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था जितना इस बार लाइट जा रहा है ना बार बार। लास्ट ईयर तो हम लोग को कुछ रियलाइज़ भी नहीं हुआ। बट एनीवेज एवरी टाइम एवरीथिंग न्यू इज गोइंग टू हैपन इन लाइफ। सब वैसा सेम टू सेम तो नहीं रहेगा। तो मैं अभी ब्लॉग को तो एंड करी हूँ क्योंकि लाइट नहीं है तो कुछ भी आगे शूट तो हो ही नहीं पाएगा। एंड प्लस अभी मुझे पता नहीं, लाइट नहीं है, एडिटिंग तो मैं करके रख दूँगी, बट वो वाईफाई नहीं है तो यूट्यूब पे अपलोड होने के लिए प्रॉब्लम होगा।
तो आई गेस कल ब्लॉग थोड़ा सा लेट जाएगा क्योंकि लाइट जैसे आएगी वैसे मैं अपलोडिंग के लिए स्टार्ट करूँगी, फिर उसके बाद वो पूरा आगे का स्टेप होगा। सो लेट्स सी, अगर टाइम पे सब कुछ हो गया तो टाइम पे ब्लॉग आएगा, अदरवाइज़ थोड़ा सा लेट आएगा। सानू का भी डिनर हो गया है एंड सानू इज़ प्लेइंग क्योंकि वो होमवर्क वगैरह करके बैठ चुके थे। बाय गुड नाइट। क्योंकि मेरी साइकिल टूट चुकी है नीचे से, पंचर हो गई है, अब बारिश के बाद ही उसकी साइकिल रिपेयर होगी क्योंकि अभी रिपेयर करा के मतलब नहीं है, वो नीचे चलाएगी ही नहीं। प्राची टीचर बोली है कि जब बारिश आएगा कि हम लोग प्लेग्राउंड में जाएंगे। तो चलिए बाय, गुड नाइट। आई होप आप लोग ने ये वाला व्लॉग एंजॉय किया होगा। इसमें कुछ खास तो था नहीं, सुबह जो स्टार्ट किया वही। सो मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ तब तक। और बारिश भी बहुत ज़ोरों की हो रही है, तो इस वजह से हम लोग ने सब खिड़की ओपन रखा है, तो एटलीस्ट हवा वेंटिलेट हो रहा है, तो गर्मी नहीं हो रहा है और कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। सिर्फ लाइट एक बार आ जाता है कि हम लोग सो सके आराम से। आई जस्ट फिंगर में मतलब आई एम जस्ट क्रॉसिंग माई फिंगर कि एटलीस्ट रात को तो लाइट आ जाए, सोने तक तो आ जाए, वरना पता चलेगा पूरी रात हम लोग को ऐसे ही निकालना पड़ेगा। सो एनीवेज, मैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक आप सब अपना ख्याल रखना। कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एंड सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।